गया नामक राजा हुए। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन एक दिन शिकार खेलने जाते हैं और गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक संत को जाकर लग जाता है। मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। और जैसे ही उनको श्राप दिया गया, गयासुर का शरीर, क्योंकि जब असुर बन गए तो नाम पड़ा गया नामक राजा, जब असुर बने तो उनका नाम पड़ा गयासुर। उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया, क्योंकि भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उन्हें लगा ये रूप देखकर मेरी प्रजा डर जाएगी, तो वो वापस अपने राज्य नहीं गए। वो वनों में जाकर तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में, तो जिस चीज का उनको डर था कि लोग मुझे देखकर डरेंगे, उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मुझे देख ले उसका कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वापस अपने राज्य आते हैं। बात आग की तरह फैलती है, लोगों को पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है। अब यहां पर पापियों की मौज थी। जी भर के जिन्होंने पाप किए हैं, जी भर के गलत काम किए हैं, वो गयासुर के दर्शन करते और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती। भगवान कहते हैं ये तो संतुलन बिगड़ रहा है, ये गलत हो रहा है, और इसमें उसकी क्या गलती, अब हमारी क्या गलती। कोई आकर देख कर चले जाए तो वो क्या कर रहा है, कोई उसके दर्शन कर ले, उसमें गयासुर की क्या गलती। तो भगवान ऐसे तो मार नहीं सकते, भगवान दूसरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। भगवान गयासुर के पास जाते हैं कि गयासुर मुझे एक यज्ञ करना है, कोई पवित्र स्थान चाहिए, ऐसा स्थान जहां आने से जीव का कल्याण हो जाए। भगवान उसको जानते थे, तो भगवान से उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या होगा। और ऐसे भी उसका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। उसने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मुझ पर यज्ञ करिए। ठीक है, तो उसके वक्ष स्थल पर भगवान ने जो भारी हवन कुंड था वो उसको जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ इत्यादि आरंभ करते हैं, अग्नि है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने दोनों पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान देता हूं, आपको मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, बताओ। पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, जब भी कोई धर्म का कार्य होता है तो उस जगह देवी देवता आते हैं, जब तक वो कार्य संपन्न ना हो जाए। तो यज्ञ भी धर्म का कार्य है, तो उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर सके, समर्थ ना हो, तो मेरे धाम में आकर वो बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान की इतनी महिमा है। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी की और उसने अपने प्राणों का दान दे दिया। दान किसी भी चीज का हो बहुत महत्व रखता है। सिर्फ धन से दान नहीं होता, तन मन धन से होता है।
जो तन की सेवा कर सकते हैं वो वैसे दान करते हैं, जो धन से सेवा कर सकते हैं वो धन देकर दान करते हैं। और मन यानी जब आप जानते हैं आप नहीं कर सकते लेकिन आप लोगों को प्रेरित करते हैं, तो दान किसी भी तरीके से हो मायने बहुत रखता है। और यही चीजें हैं जो आपके साथ जाती है। धन दौलत इत्यादि कुछ भी साथ नहीं जाता। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, संसार में रहिए, परिवार में रहिए, व्यापार करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए, दान करिए, सेवा करिए, लोगों के, दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आइए। आप कारण होने चाहिए उनकी खुशियों के, क्योंकि ये अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। बाकी कुछ साथ, ये सब रिश्तेदार, परिवार, संसार तब तक साथ हैं जब तक आप सुखी हैं। आप दुखी हो तो कोई साथ नहीं। आप उनको एक दुख सुनाओ, अपने 4 और सुनाएंगे। तुम इतने दुखी हो, हम मुझसे ज्यादा दुखी हैं। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनवान और बहुत सेवा का कार्य इत्यादि करते। तो सेठ जी ने एक बिल्ली पाल के रखी थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। कोई मर जाता है तो बैठक रखते हैं ना, तो उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो उस बैठक में पूरा गांव आया कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है, संसार ऐसा ही है। जब तक आपसे काम है वो आपके हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनका काम खत्म हो गया फिर आप जिए कि मरे उनको कोई लेना देना नहीं आपसे।